कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैक्ट्री के ऑफिस में तुलसी मुन्नी के खाने की तारीफ करते हुए ऋतिक से कहती है, अरे वाह, कहाँ से मेरे लल्लू बेटे को इतनी गुणवान लड़की मिल गई। तभी ऋतिक कहता है, ये लल्लू वाली बात मेरे कान तक पहुंची नहीं आपकी बात माँ, मुझे सुनाई नहीं दिया माँ, लेकिन उसके बाद वाली बात बिल्कुल सच है। मुन्नी बहुत अच्छी लड़की है माँ, और टिम्सी के साथ क्या बॉन्ड हो गया इसका ऑलरेडी, मतलब नेक्स्ट लेवल, इतना अमेजिंग, बहुत अच्छी लड़की है माँ। फिर तुलसी कहती है, तू देखना, जितनी अच्छी पत्नी साबित होगी ना मुन्नी, उससे बेहतर माँ साबित होगी। ऋतिक कहता है, आई नो। तुलसी कहती है, एक बात कहूं, एक लड़की के लिए एक डिवोर्सी आदमी को और उसकी बेटी को अपनाना आसान नहीं होता ऋतिक। मुन्नी ने अपने सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, ये बात कभी भूलना मत। तभी ऋतिक कहता है, कभी नहीं माँ, नेवर। कुछ भी भूल जाऊंगा, ये बात कभी नहीं भूलूंगा माँ, कि मुन्नी ने मेरे लिए क्या किया। माँ, मेरी जिंदगी बदल दी उसने। माँ, जिम्मेदारी की बात चली तो ये बात आपसे करनी थी। करण भैया और नंदिनी भाभी रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहे हैं। तुलसी कहती है, लेकिन संगीत पर तो सब ठीक था। तभी ऋतिक कहता है, सब सिर्फ एक दिखावा था। माँ, सच बात तो ये है कि अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ उन दोनों के बीच में। ऑनेस्टली माँ, मुझे ना समायरा का बहुत स्ट्रेस हो रहा है। किस तरह का उसने स्टेप ले लिया था, कहीं फिर से उसके ना दिमाग पर गलत असर ना पड़े। तुलसी कहती है, इसी बात का तो मुझे डर है। माँ बाप के झगड़ों में बच्चे पिस जाते हैं। तभी ऋतिक कहता है, माँ, इसलिए तो मैं आपसे बात करने आया हूँ, और माँ, ये बोलने आया हूँ कि माँ, आप शांति निकेतन वापस आ जाओ, वरना करण भैया और नंदिनी भाभी का रिश्ता बचेगा नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। माँ, पापा के लिए नहीं सही, अपने बच्चों के लिए आ जाओ माँ, प्लीज। घर में इतने सेपरेशंस हो चुके हैं, एक और रिश्ता नहीं टूट सकता माँ। आप अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो, सिर्फ आप कर सकते हो। प्लीज आ जाओ माँ, माँ प्लीज। तुलसी कहती है, उनके अपने बच्चे हैं ऋतिक, और जीवन में एक मोड़ आता है जब अपनी जिंदगी खुद संभालनी पड़ती है ना। शोभा को बताता है कि माँ ने आने से मना कर दिया है, मतलब माँ चिंता तो कर रही है करण भैया और नंदिनी भाभी की, बट वो शांति निकेतन नहीं आएंगी। मतलब वो बोल रही हैं कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगी, बट घर नहीं आएंगी अभी। एनीवे, मैं करता हूँ आपसे बात बाद में। ओके, बाय। फिर मिहिर बोलता है, जो गलती मैंने की नहीं है उसकी सज़ा पूरे घर को मिल रही है, पूरे परिवार को, बच्चों को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुलसी का फैसला गलत है। पता नहीं अब तुलसी घर वापस कैसे आएगी, उसे कौन वापस लाएगा, समझ में नहीं आ रहा। फिर मिहिर तुलसी के पास जाता है और बोलता है, तुलसी, गलती मेरी है, और मेरी गलती की सज़ा तुम बाकी सबको क्यों दे रही हो। तुलसी, मेरे कहने पर नहीं, बच्चों के कहने पर आ जाओ। वो घर तुम्हारा है, उस घर को मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। अच्छा, ओके, तुम्हें मुझसे दिक्कत है ना, तो शांति निकेतन से मैं चला जाता हूँ, पर तुम आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। तभी तुलसी बोलती है, तुम्हें लगता है मैंने जो डिसीजन लिया सोच समझकर नहीं लिया क्या। फिर मिहिर बोलता है, तुलसी, वो घर तुम्हारा है, तुमने बांध के रखा है उस घर को। तुलसी बोलती है, घर बांध के रखा था इसलिए पति छोड़ दिया। फिर मिहिर बोलता है, तुलसी, सबको पता है सच्चाई क्या है, फिर भी सुनाओ, जितना सुनाना है सुनाओ। ताने मारने हैं ताने मारो, गुस्सा करना है गुस्सा करो, सजा देनी है मुझे दो, सब मंजूर है, पर आ जाओ ना प्लीज, प्लीज तुलसी। तुलसी बोलती है, कोई भी औरत ना बड़ी सोच समझकर अपना घर छोड़ती है, वो घर जो उसने प्यार से बनाया। एक चिड़िया भी जब अपना घोंसला बनाती है ना, तिनका तिनका जोड़कर, तब तक उस घोंसले की हिफाजत करती है जब तक उसके बच्चे उड़ान भरना ना सीख लें। मेरे बच्चे उड़ान भरना सीख चुके हैं, अपनी दुनिया बसा चुके हैं। पिता के नाते तुम्हें चिंता है ना करण और नंदिनी की। ठीक है, मैं बात करूंगी नंदिनी से, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर मिहिर बोलता है, तुलसी, तुम जानती हो जब तक तुम घर नहीं आओगी सब ठीक होकर भी कुछ ठीक नहीं होगा। तुलसी बोलती है, तुम जानते हो कि तुम बच्चों का बहाना बनाकर मुझे घर बुला रहे हो। टूटे हुए आईने में कभी चेहरा देखा नहीं जाता, ना ही टूटे हुए रिश्ते में अपना भविष्य। बनाओ बच्चों का बहाना। मैं शांति निकेतन नहीं आ रही,
फिर तुलसी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नंदिनी तुलसी का वेट कर रही होती है। फिर तुलसी वहां पर आती है और उसे अंदर लेकर जाती है और उससे कहती है, कैसी है? नंदिनी कहती है, अच्छी हूं। तुलसी बोलती है, झूठ बोलना भी सीख गई हूं मुझसे। तूने करण को हमेशा संभाला, अपने रिश्ते को संभाला है। करण जिस मुकाम पर है उसमें तेरा भी हाथ है। क्या तुम्हारा रिश्ता इतना ज्यादा बिखर गया है कि तुम उसे समेट नहीं सकती हो? नंदिनी बोलती है, माँ, मेरा दम घुटता है वहां पर। तुलसी बोलती है, समायरा के लिए अपने बच्चों के बारे में सोचो। नंदिनी कहती है, आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचो। माँ, आपके बिना वो शांति निकेतन घर नहीं, एक मकान है। सिर्फ आपके बिना वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब तो ये भी साबित हो गया है कि पापा सही थे। पापा ने कुछ गलत नहीं किया था। फिर भी आप वहां वापस क्यों नहीं आ रही हो? तुलसी बोलती है, सबको क्या हो गया है? पहले ऋतिक, फिर मिहिर और अब तुम। मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। मेरा तलाक हो चुका है। तुम अपनी शादी बचाओ। नंदिनी बोलती है, मैं अपनी शादी बचा लूंगी, इंडिया वापस आ जाऊंगी, लेकिन आप शांति निकेतन वापस आ जाओ। बहुत बहस होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तुलसी जाने से मना कर देती है। फिर तुलसी भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी होती है और बोलती है, एक माँ हमेशा तड़पती है कि बच्चे उसके साथ आ जाएं, और मेरे बच्चे बार बार मेरे लिए तड़प रहे हैं कि मैं उनके पास चली जाऊं, और मैं उन्हें मना कर रही हूं। आप ही रास्ता दिखाओ कान्हा जी। तभी वहां गेट पर गौतम आ जाता है। तुलसी उसे अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन गौतम अंदर नहीं आता है, मना कर देता है। कहता है, मुझे आपसे यहाँ एक सवाल पूछना है और उसका जवाब सच सच देना। मैं यहाँ और कुछ बात करने नहीं आया हूँ। घर में आपके इतने सारे बच्चे हैं, परिवार में सब कोई है। आपने सबकी ज़रूरत को पूरा किया, लेकिन कभी मेरी ज़रूरत को पूरा करने के बारे में नहीं सोचा। आज मैं आपसे एक चीज़ मांगने के लिए आया हूँ। आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया है, लेकिन आज मैं इस उम्मीद में आया हूं कि शायद आप मेरे लिए कुछ करेंगे। तुलसी बोलती है, तुझे क्या चाहिए? मैं सब दूंगी। बता बेटा, तुझे क्या चाहिए? तू मेरी पहली संतान है। तूने मुझे माँ होने का एहसास कराया है। तभी गौतम बोलता है कि आप शांति निकेतन वापस लौट जाइए। अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चे जो वहां रह रहे हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। मुझे पता है आप मेरी बात नहीं मानोगी। जैसे ही गौतम वहां से जाने लगता है, तुलसी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ, मैंने तेरे साथ गलत किया। तेरे हिस्से का प्यार मैंने करण को देने के बारे में सोचा कि कभी करण को ये ना लगे कि वो हमारा बेटा नहीं है, इस परिवार का हिस्सा नहीं है। प्रॉपर्टी में भी जब देने का नाम आया तो मैंने करण की चिंता करी सबसे पहले। तूने आज मांगा भी तो क्या मांग लिया? अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं मांगा। मांगा तो अपने परिवार के लिए। तू बिल्कुल मुझ जैसा है। सबको पता चलेगा आज के बाद कि अगर तुलसी वीरानी की कोई जिद तोड़ सकता है तो वो उसका बेटा गौतम है। मैं तेरी इस बात को पूरा करती हूँ। मैं शांति निकेतन जाऊंगी। तभी गौतम ये बात सुनकर खुश हो जाता है।